गांव की गलियों में एक नई शुरुआत। गांव के एक छोर पर जहां खेतों की हरियाली खत्म होती थी, वहां एक पुराना सा मिट्टी का घर खड़ा था। दीवारें कच्ची, छत पर टीन की चादरें जंग खा रही थी, फिर भी उस घर में एक अनोखी रौनक थी, ईमानदारी की रौनक। उस घर में रहती थी सावित्री बाई, जिनकी उम्र अब ढल चुकी थी। उनकी आंखों में समय की थकान थी, मगर दिल में अपने बेटे सूरज के लिए अनगिनत सपने। सूरज करीब 26 साल का मेहनती नौजवान, जिसके सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात को माँ के पास लौटकर कहता, माँ, एक दिन सब अच्छा होगा। लेकिन वक्त जैसे उनकी राह में कांटे बिछा रहा था। मेहनत के बावजूद घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल था। एक शाम जब सूरज और सावित्री बैठे बातें कर रहे थे, निराशा ने उनके चेहरों को छू लिया। सावित्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, देखना, इस पुराने चूल्हे की आग भी अब धीमी पड़ गई है, जैसे हमारी हालत देखकर लकड़ियां भी जलने से कतरा रही हों। तू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। क्या सचमुच किस्मत हमसे रूठ गई है? सूरज ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, नहीं माँ, किस्मत रूठी नहीं है, वो तो हमें परख रही है। ऊपर वाला देखना चाहता है कि हम हार मानते हैं या डटकर मुकाबला करते हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है गांव के सेठ हरिप्रसाद मेहनती लोगों को काम देते हैं। मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। अगर वहां काम मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सावित्री ने बेटे के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू तो बचपन से ही सच्चा और मेहनती है, लेकिन याद रख, दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते। लोग मीठी बातें करेंगे, पर पीठ पीछे धोखा भी दे सकते हैं। तू बस अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़ना। माँ, तुमने ही तो सिखाया है कि झूठ की कमाई जहर है और सच्चाई की रोटी अमृत। मैं वादा करता हूं, अगर सेठ जी ने मुझे मौका दिया तो मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। बस तुम मेरे लिए दुआ करना। सावित्री ने नरम स्वर में कहा, मेरी दुआ तो हर पल तेरे साथ है बेटा। बस इतना याद रख, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। और जब तुझे कामयाबी मिले तो मन में घमंड मत आने देना। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा तो सबसे पहले इस घर को पक्का बनवाऊंगा, ऐसा कि बारिश की एक बूंद भीतर ना आए और तुम्हें कभी सर्दी में ठिठुरना न पड़े। सावित्री ने समझाया, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, पर रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तेरी मेहनत पर शक करेंगे, तुझे गलत भी ठहराएंगे। उस वक्त बस अपने आप पर भरोसा रखना। सूरज ने हौसले से कहा, माँ, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अपनी सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी दुआ और मेरी मेहनत मुझे हर मुश्किल से निकाल लेगी। अगली सुबह सूरज ने अपनी पुरानी कमीज पहनी, चप्पलें डाली और मां से दुआ लेकर सेठ हरिप्रसाद के घर की ओर चल पड़ा। सेठ का घर गांव के दूसरे छोर पर था। ऊंची हवेली, रंग बिरंगी दीवारें और दरवाजे पर चौकीदार। सूरज ने कभी इतना भव्य घर नहीं देखा था। उसने हिम्मत जुटाई और चौकीदार से बोला, मेरा नाम सूरज है। मैं सेठ हरिप्रसाद जी से काम की बात करने आया हूँ। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम जैसे सादे लोग बहुत कम आते हैं। रुक, सेठ जी को खबर करता हूँ। कुछ देर बाद सूरज को अंदर बुलाया गया। हवेली के अंदर संगमरमर का फर्श और दीवारों पर चमकते चित्र देखकर सूरज चकित रह गया। बीच में बैठे सेठ हरिप्रसाद की आंखों में एक गहराई थी। सेठ ने पूछा, बेटा, क्या नाम बताया? सूरज ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, मेरा नाम सूरज है। मैं खेतों में मजदूरी करता हूँ और आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। मैंने 10वीं तक पढ़ाई भी की है। सेठ ने गौर से देखते हुए कहा, काम तो बहुत है,
पर ईमानदार लोग कम मिलते हैं। तू क्या क्या कर सकता है? सूरज ने आत्मविश्वास से कहा। जो भी काम देंगे पूरी मेहनत से करूंगा सेठ जी। बस मुझे मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुआ कहा। ठीक है, तेरा जोश देखता हूँ। गोदाम में काम चल रहा है, वहां जाकर मुंशी रघुनाथ से मिल। अगर उसने तुझे ठीक बताया तो तू यहीं काम करेगा। सूरज ने नमस्कार किया और गोदाम की ओर चल पड़ा। गोदाम में चावल की बोरी और धूल की महक थी। मुंशी रघुनाथ हिसाब में व्यस्त थे। सूरज ने कहा। राम राम मुंशी जी, सेठ जी ने मुझे काम के लिए भेजा है। मुंशी ने बिना नजर उठाए बोला। चल इन बोरों को तोल, हर बोरा 50 किलो का है। ध्यान रख, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सूरज ने काम शुरू किया। धूप तेज थी, मगर वह बिना रुके बोरे तोलता, ढोता और साफ रखता। जहां बाकी मजदूर थक कर बैठ जाते, सूरज 2 गुनी मेहनत करता। शाम को मुंशी ने सेठ से कहा। सेठ जी, ये लड़का सूरज कुछ अलग है, न चोरी न टाल मटोल, बिल्कुल सच्चा और मेहनती। सेठ ने मुस्कुराते हुआ कहा। देखा मुंशी जी, हमारे गांव में अभी भी सच्चे लोग बाकी हैं। इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ ही हफ्तों में सूरज गोदाम का भरोसेमंद आदमी बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे, मगर जहां मेहनत होती है वहां जलन भी जन्म लेती है। सेठ का छोटा भाई मोहनदास, जो व्यापार में हिस्सा संभालता था, सूरज की बढ़ती तारीफों से चिढ़ने लगा। उसे लगता था कि सूरज सेठ का भरोसा जीत रहा है, जिससे उसका अपना रुतबा कम हो रहा था। दरअसल मोहनदास कारोबार में गड़बड़ी करता था और नहीं चाहता था कि कोई ईमानदार उसकी राह में आए। एक दिन उसने मुंशी को उकसाया। रघुनाथ जी, ये सूरज बहुत सीधा बनता है, पर जो इतना सीधा दिखे वो अंदर से कुछ और होता है। इस पर नजर रखो। मुंशी ने जवाब दिया। छोटे सेठ, सूरज तो सच्चा लगता है, बड़े सेठ भी उस पर भरोसा करते हैं। मोहनदास ने चालाकी से कहा। मेरे भाई तो हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। पहले भी उनकी भोलेपन की वजह से धोखा हुआ था। अब अगर फिर गड़बड़ हुई तो जवाब कौन देगा? मुंशी सोच में पड़ गए। उन्हें मोहनदास की बातें पसंद नहीं आई, मगर शक का बीज बो दिया गया। उसी रात जब सूरज आखिरी बोरे की गिनती कर गोदाम में हिसाब की पर्ची रखकर घर जा रहा था, मोहनदास वहां पहुंचा। अरे सूरज, तू तो सुबह से रात तक काम करता है, बोरे भी ढोता है, हिसाब भी देखता है। मेहनत अच्छी है, पर छोटे मोटे काम मजदूरों के लिए छोड़ दे। तू सिर्फ हिसाब देख और घर चला जा। तेरी मां इंतजार कर रही होगी। मोहनदास ने चिकनी चुपड़ी बातें की। सूरज ने आत्मविश्वास से कहा। नहीं सेठ जी, बड़े सेठ का मुझ पर भरोसा है। मैं उनके लिए पूरी मेहनत करता हूं। मोहनदास ने बोला। हाँ हाँ ठीक है, अब तू जा, गोदाम में बंद कर दूंगा। चाबी भाई साहब को दे दूंगा। सूरज ने गोदाम की जिम्मेदारी मोहनदास को सौंप कर घर चला गया। अगली सुबह जब सेठ हरिप्रसाद ने गोदाम का स्टॉक चेक किया तो हिसाब में गड़बड़ी मिली। सूरज की लिखी पर्ची और बोरों की गिनती मेल नहीं खा रही थी। मुंशी जी, ये क्या हो रहा है? इतने समय बाद फिर गड़बड़ी? पहले भी एक लड़के ने ऐसा किया था और बाद में पता चला वो चोरी कर रहा था। क्या सूरज भी? मुंशी ने जवाब दिया। नहीं सेठ जी, मुझे तो सूरज पर भरोसा है, मगर ये गड़बड़ कैसे हुई समझ नहीं आ रहा। सेठ ने गुस्से से बोला। तो फिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने सारा काम सूरज को सौंपा था, अब किसी और पर शक करने का सवाल ही नहीं। सूरज कहाँ है? सच्चाई का उजाला सूरज को गोदाम में बुलाया गया। सेठ हरिप्रसाद, उनका छोटा भाई मोहनदास और मुंशी रघुनाथ एक कोने में खड़े थे। माहौल गंभीर था। सेठ ने सूरज की ओर देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। सूरज, कल रात तू यहां क्या कर रहा था? गोदाम के हिसाब में गड़बड़ी मिली है। तेरे टेबल से जो पर्ची मिली वो बोरों की गिनती से मेल नहीं खा रही। सूरज हैरान रह गया। उसने विनम्रता से कहा। सेठ जी, मैं तो हर बोरे को बार बार चेक करता हूं। मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है?
मोहनदास ने तुरंत तंज कसा। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तू हमें गलत ठहराएगा। सूरज ने सफाई दी। नहीं छोटे सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस समझने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती कहाँ हुई। मैंने कल रात सब कुछ ठीक किया था। सेठ हरिप्रसाद पहले से ही कारोबार में हो रहे नुकसान से परेशान थे। सूरज की बातें सुनकर उनका गुस्सा और भड़क गया। बहाने मत बना सूरज, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसका गलत फायदा उठाया। धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करता। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, सेठ जी, चाहे जो सजा दे दीजिए, पर मेरी सच्चाई पर शक मत कीजिए। मेरे पास मेरी ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं है। सेठ ने ठंडी सांस ली और बोले, जब तक सच सामने नहीं आता तू कल से यहां मत आना। सूरज ने सेठ की आंखों में देखा, जहां भरोसे की जगह अब शक नजर आ रहा था। वह चुपचाप गोदाम से निकल गया। शाम को सूरज घर लौटा। उसका चेहरा उदास था। सावित्री बाई ने बेटे को देखते ही पूछा, क्या हुआ सूरज, तेरा चेहरा क्यों लटका है? सूरज की आवाज में दर्द था। माँ, मेरी सच्चाई पर शक हुआ है। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है। सावित्री ने हैरानी से कहा, चोरी? तू और चोरी? तू तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बता, आखिर हुआ क्या? सूरज ने दिन की सारी बात मां को बताई। सावित्री का दिल टूट गया, पर उन्होंने बेटे को हौसला दिया। धैर्य रख बेटा, समय सच को सबके सामने लाता है। मुझे यकीन है तूने कुछ गलत नहीं किया। रात को सूरज बाहर आंगन में बैठा तारों को देख रहा था। मन में तूफान था, पर भीतर एक आवाज गूंज रही थी, सच्चाई की राह कठिन है, मगर उसकी मंजिल हमेशा रोशन होती है। सुबह की पहली किरण जब घर की टूटी छत से छन कर आई, सूरज पुरानी चौकी पर सिर झुकाए बैठा था। रात भर नींद नहीं आई थी। सावित्री रसोई में चूल्हा जला रही थी। सूरज ने कहा, माँ, अब घर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से खेतों में काम करूंगा। रमेश चाचा के पास जाऊंगा। कमाई कम होगी, पर मन को सुकून रहेगा। सावित्री ने कहा, बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, बस मन में कड़वाहट मत लाना। सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। सूरज ने सिर हिलाया। माँ, मैं बदला नहीं लूंगा। बस इतना चाहता हूं कि सच एक दिन खुद बोले। दोपहर की धूप में सूरज खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लोग फुसफुसा रहे थे, सुना, सेठ के गोदाम में चोरी हुई। वो नया लड़का बेईमान निकला। सूरज के कदम भारी हो गए, पर उसने सिर झुका लिया। वह जानता था, जब तक सच सामने नहीं आता, दुनिया की बातें नहीं रुकेंगी। रमेश को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। रमेश चाचा खेत में कुदाल लिए खड़े थे। सूरज को देखकर बोले, अरे सूरज, तू यहाँ? तू तो सेठ हरिप्रसाद के यहाँ काम कर रहा था ना, क्या हुआ? सूरज ने हल्की मुस्कान दी, जो दर्द छिपा रही थी। चाचा, वहां गलत फहमी हो गई। मुझ पर चोरी का इल्जाम लग गया। रमेश ने हैरानी से कहा, चोरी? तू और चोरी? मैं तुझे बचपन से जानता हूं। तू तो वो है जो कर्ज भी नहीं रखता। सेठ को तुझे पहचानने में भूल हुई होगी। सूरज ने कहा, भूल उनकी नहीं, मेरे वक्त की है चाचा। हर बार गरीब ही गुनहगार ठहरता है। रमेश ने हौसला दिया, छोड़ ये बातें बेटा, खेत में काम कर, मन हल्का होगा। यहां ईमानदारी की कद्र मिट्टी के पसीने से होती है। कुछ घंटों में सूरज फिर मिट्टी से जुड़ गया। धूप में पसीना बह रहा था, पर चेहरे पर वही शांति थी। शाम को छांव में बैठकर रमेश ने पूछा, सूरज, कभी सोचा ये सब किसने किया होगा? गोदाम में गड़बड़ी, हिसाब की चूक, कुछ तो गड़बड़ है। सूरज ने कहा, सोचता हूं चाचा, पर सबूत नहीं। बिना सबूत किसी को गलत कैसे ठहराऊं? बस ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि सच सामने आए। रमेश ने हौसला दिया, जरूर आएगा बेटा। सच्चाई देर से बोलती है, पर जोर से बोलती है। रात को सूरज घर लौटा। सावित्री लालटेन की रोशनी में बैठी थी। उन्होंने सूरज की हथेलियां देखी, फटी हुई, पसीने से भरी, पर मेहनत की खुशबू लिए। बेटा, तुझे देखकर मेरा दिल भर आया। लोग कुछ भी कहें, माँ जानती है मेरा बेटा कर्मयोगी है। सूरज ने कहा, माँ, अगर कोई पूछे
कि ईमानदारी क्या है, तो मैं कहूँगा वो जो भूख से लड़े पर झूठ से नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी सिखाई राह पर चलूंगा। सावित्री की आंखें नम हो गईं। भगवान तेरा भला करे बेटा, एक दिन तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। उधर हवेली में हलचल थी। सेठ हरिप्रसाद बेचैन थे। सूरज को निकालने के बाद भी नुकसान बढ़ रहा था। उस रात वे खुद गोदाम गए। मुंशी रघुनाथ के साथ पुराने हिसाब किताब देखे तो कुछ पर्चियां मिली जिनमें मोहनदास की लिखावट थी। सेठ का चेहरा सख्त हो गया। सेठ बोला, ये क्या रघुनाथ, ये पर्चियां मोहनदास की लिखावट में? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मालिक, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं पहचाना। गलती मेरी है, मैंने अपने भाई को ज्यादा छूट दी। अब मुझे सच जानना है, मोहनदास का हिसाब यहाँ क्या कर रहा है? वो तो ये काम संभालता नहीं था। मालिक, मुझे पहले से शक था पर आपको बुरा लगता, इसलिए चुप रहा। तुमने पहले बताना चाहिए था। मैं गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो मेरा भाई ही हो। पहले वाला लड़का रवि जो गड़बड़ी में गया था, उसे बुलाओ, शायद वो कुछ बता सके। अगली सुबह गोदाम के बाहर सब इकट्ठा थे। सेठ, मोहनदास, मुंशी, कुछ मजदूर और रमेश चाचा के साथ सूरज। सेठ ने रवि से कहा, बोल रवि, आज सच बता दे। अगर सच बोला तो इनाम मिलेगा, वरना पुलिस को सौंप दूंगा। रवि डर गया और मोहनदास की ओर देखने लगा। मोहनदास ने गुस्से से घूरा, पर सेठ ने कहा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं असली गुनहगार कौन है। बोल रवि। मालिक, छोटे सेठ ने मुझे गड़बड़ी करने को कहा था। सालों से वो कारोबार में चोरी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे और कुछ मजदूरों को अनाज बेचने भेजा और सूरज पर इल्जाम लगाने को कहा। उस रात भी सूरज के जाने के बाद उन्होंने 4 क्विंटल अनाज बिकवाया। मोहनदास शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। सेठ ने गुस्से में कहा, तू तो सांप निकला रे मोहन। तेरे जैसे भाई हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? तूने सूरज जैसे ईमानदार लड़के को बदनाम किया। निकल जा यहां से। जायदाद का हिस्सा दूंगा, पर मेरे कारोबार में कभी कदम मत रखना। मोहनदास चुपचाप चला गया। सेठ ने सूरज की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दे सूरज, मैंने तेरी ईमानदारी पर शक किया। तू सचमुच अनमोल है। सेठ जी, आपने जो किया वो उस वक्त सही लगा। अब आपने सच का साथ दिया, यही मेरे लिए बहुत है। सेठ बोला, तेरी मां धन्य है जिसने तुझ जैसा बेटा पाया। अब से तू मुंशी के साथ कारोबार देखेगा, तुझे उनके बराबर पगार मिलेगी। सूरज ने वादा किया। धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। घर लौटकर सूरज ने माँ को सब बताया। सावित्री की आंखें खुशी से चमक उठीं। बेटा, तूने अपने पिता का नाम रोशन किया। तेरी सच्चाई ने सेठ का दिल जीत लिया। माँ, आज मुझे मेरी ईमानदारी का फल मिला। अब हमारी गरीबी खत्म होगी। सेठ ने मुंशी जितनी पगार देने को कहा है, ये सब तुम्हारी दुआ और मेरी सच्चाई की वजह से हुआ। कुछ सालों बाद उसने घर को पक्का बिल्डिंग का घर बना लिया। सूरज की मेहनत और सच्चाई ने माँ बेटे के जीवन से दुख के बादल हटा दिए। उनके घर में अब सुख और समृद्धि की किरणें चमक रही थीं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और आपके चैनल JSAK1M को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए धन्यवाद।